ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, सक्सेस का रोड मैप इस बुक की समरी से समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में ये बताते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सफलता का राज किसी खास इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी या सीक्रेट सिस्टम में छिपा है, जबकि वास्तविकता ये है कि मार्केट में लगातार पैसा कमाने वाले लोग किसी जादुई तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया होता है कि वे अनसर्टेनिटी के बीच भी डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्टेबल रह सके। और यही इस किताब की सबसे बड़ी लर्निंग है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप मार्केट में कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। वे समझाते हैं कि मार्केट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां हर मोमेंट नया और यूनिक होता है, क्योंकि हर सेकंड लाखों लोग अलग अलग सोच, जानकारी, डर और उम्मीदों के साथ डिसीजंस ले रहे होते हैं, और इसी कलेक्टिव बिहेवियर से प्राइस मूवमेंट बनता है। इसलिए ये मान लेना कि हम मार्केट को पूरी तरह समझ सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक खतरनाक इल्यूजन है। और यहाँ से दूसरी बड़ी लर्निंग ये निकलती है कि एक ट्रेडर को प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रेपरेशन पर फोकस करना चाहिए। यानी उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट क्या करेगा, बल्कि ये तय करना चाहिए कि अगर मार्केट किसी भी दिशा में जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद वे बताते हैं कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं बल्कि ट्रेडर के परसेप्शन में होती है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली सर्टेनिटी, सेफ्टी और कंट्रोल ढूंढता है, लेकिन मार्केट इन तीनों के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। इसलिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा माइंड कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। और यहाँ तीसरी लर्निंग ये है कि आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप लॉस की पॉसिबिलिटी को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप हर ट्रेड में डर महसूस करेंगे, और यही डर आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा, जैसे जल्दी प्रॉफिट बुक करना या लॉस को बढ़ने देना। वे बताते हैं कि ये सारी गलतियां नॉलेज की कमी की वजह से नहीं बल्कि इमोशनल रिएक्शंस की वजह से होती हैं। और इससे चौथी लर्निंग ये मिलती है कि ट्रेडिंग में इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मैनेज जरूर किया जा सकता है, और इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी स्किल है। यानी आपको हर ट्रेड के दौरान अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। इसके बाद वे बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, और यहाँ पांचवी लर्निंग ये है कि आपका बिलीफ ही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मार्केट डेंजरस है तो आप हमेशा डर के साथ ट्रेड करेंगे, और अगर आप बिलीव करते हैं कि लॉस नॉर्मल है तो आप उसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने बिलीव्स को कॉन्शियसली बदलना होगा, ताकि आप मार्केट को न्यूट्रल तरीके से देख सकें। इसके बाद वे प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और यहाँ छठी और सबसे पावरफुल लर्निंग ये है कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है और उसका आउटकम रैंडम हो सकता है। इसलिए आपको हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देखना चाहिए, न कि लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह। इससे आपका इमोशनल प्रेशर कम होगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। वे 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स बताते हैं, और उनसे 7वीं लर्निंग ये निकलती है कि आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। यानी अगर आपका सिस्टम 60% एक्यूरेसी के साथ काम करता है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बशर्ते आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। इसके बाद वे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं, और यहाँ 8वीं लर्निंग ये है कि रूल्स बनाना आसान है लेकिन उन्हें फॉलो करना मुश्किल है, और यही डिफरेंस एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। इसलिए आपको एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें क्लियर रूल्स हों, जैसे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग, और आपको इन्हें बिना एक्सेप्शन के फॉलो करना चाहिए। इसके साथ 9वीं लर्निंग ये है कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आप रिस्क को कंट्रोल नहीं करते तो एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। इसलिए हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसके बाद वे बताते हैं कि जब ट्रेडर इस डिसिप्लिन को डेवलप कर लेता है तो वो इन द जोन स्टेट में पहुंच जाता है। और यहाँ 10वीं लर्निंग ये है कि बेस्ट ट्रेडिंग तब होती है जब आप रिलैक्स्ड, फोकस्ड और इमोशनली न्यूट्रल होते हैं। इस स्टेट में आप मार्केट को क्लियरली देख पाते हैं और बिना हेजिटेशन के डिसीजंस ले पाते हैं। अब अगर इसे नेक्स्ट लेवल पर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए तो एक ट्रेडर को अपना डेली रूटीन इस तरह बनाना चाहिए कि वो हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले अपने रूल्स को रिव्यू करे, अपने पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस करे, और खुद से ये पूछे कि क्या उसने रूल्स फॉलो किए या इमोशंस के आधार पर डिसीजन लिया। ट्रेडिंग के दौरान उसे हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए, जिसमें ये कंफर्म हो कि सेटअप वैलिड है, रिस्क प्री डिफाइंड है और वो इमोशनली स्टेबल है। ट्रेडिंग के बाद उसे जर्नल मेंटेन करना चाहिए, जिसमें वो अपने ट्रेड्स के साथ साथ अपने इमोशंस भी लिखे, ताकि वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सके कि वो कब और क्यों गलत डिसीजंस लेता है।
इसके अलावा माइंडसेट को मजबूत करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां वो खुद को डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करते हुए इमेजिन करें, लॉसेस को कामली एक्सेप्ट करते हुए और प्रॉफिट्स को बिना ग्रीड के मैनेज करते हुए देखें। साथ ही मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिसेस भी उसे इमोशनली बैलेंस्ड रखने में मदद कर सकती हैं। धीरे धीरे ये सारी प्रैक्टिसेस मिलकर एक ऐसी हैबिट सिस्टम बना देती हैं जहां डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है और ट्रेडर बिना एफर्ट के सही डिसीजंस लेने लगता है। और अंत में इस किताब की सबसे गहरी लर्निंग यही है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब मार्केट को हराना नहीं बल्कि खुद को मास्टर करना है, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है, जहां आप हर ट्रेड को कामली एग्जीक्यूट करते हैं, लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट्स को हैंडल करते हैं और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी अचीव करते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो या पोस्ट में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। हम किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल द ट्रेडिंग स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।